आपका जो भी इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आप सदन चलाने दीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, संसद की कार्रवाई चल रही है, यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की जो है वो कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई के बीच जो एसआईआर का हंगामा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि लगातार वोट चोरी का मुद्दा जो है वो चढ़ते आसमान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज जो संसद से तस्वीरें आई हैं, जो इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हैं, जो सांसद हैं, उन तमाम लोगों ने किस तरीके से आज संसद के बाहर हंगामा बर्पा कर दिया। पहले संसद के अंदर हंगामा किया, वहां की भी तस्वीर दिखाऊंगा। संसद के बाहर जो हंगामा किया वहां की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि संसद के अंदर इतना हंगामा किया एसआईआर को लेकर कि बार बार जो वहां के जो चेयरपर्सन थे वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि संसद की कार्रवाई को चलने दिया जाए, लेकिन लगातार जो है वो आवाजें उठती रही, लगातार हंगामा होता रहा और आखिरकार जो है संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। यानी कि कल सुबह 11 बजे से दोबारा संसद की कार्रवाई शुरू होगी। हंगामा किस तरह का था, अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, फिर आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा। अंदर जो है लगातार हंगामा चल रहा था। हंगामे के बीच जो है वो चेयरपर्सन वहां से बार बार ये कह रहे थे, दिलीप जी, जो है कि भाई आप लोग खामोश हो जाइए, आप लोग का एसआईआर का मुद्दा है, देश चाहती है संसद चलना, आप लोग चलने दीजिए, आप लोग हमारे इसमें सहयोग करें। बार बार वो जो है वो अपील करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर, खासतौर पर विपक्ष के अंदर, जो इंडिया गठबंधन के साथी, उन तमाम लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक शोर मचाने पर लगे थे और संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। किस तरह की जो है वो हंगामा हो रहा था, किस तरीके से वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो तस्वीर देख लीजिए, फिर मैं आपको संसद के बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या कुछ संसद के बाहर हो रहा था। आपका जो भी इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आप सदन चलाने दीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने संसद के अंदर की तस्वीर कि ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा के अंदर जो तस्वीरें निकल कर आ रही है। ये क्यों? क्योंकि सांसद जो है वो प्रतिनिधि होता है, वो जनता ने चुनकर जो है उसको संसद में भेजा होता है कि हमारे मुद्दे वहां पर उठाए जाए। लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा लगातार चल रहा है, वोट चोरी पर जो है किसी भी तरीके से चुनाव आयोग कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग के गणेश कुमार तो पता नहीं कौन सी नींद की गोली खाकर बैठे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बीएलओ मर जाए, आग लग जाए, सुपरवाइजर भाग जाए, नौकरी छोड़ दे, आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, छत पे से कूद जाए, कितनी भी मौतें हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता गणेश कुमार जी पर। लेकिन गणेश कुमार जी, ये जो सांसद जो है ना हंगामा कर रहे हैं संसद के अंदर, अगर ये सड़कों पर उतर आए और जनता इनके साथ उतर गई तो आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जनता, पब्लिक सर्वेंट है ना, आप जनता के नौकर हैं। ये हिंदी है, लेकिन नौकर सुनते हुए बहुत अजीब लग रहा होगा गणेश कुमार जी। खैर, तस्वीरें आप तक तो पहुंचती होगी, क्योंकि हम वो पत्रकार है जो लगातार मुखर होकर बोलते हैं। तो तस्वीर जो संसद के बाहर की है वो हम आपको दिखा दूं। ट्विटर एक्स पर जो है वो तस्वीर डाली गई है। मोदी सरकार ने एसआईआर को वोट चोरी का हथियार बना लिया है। ये विपक्ष का अपना मानना है कि मोदी सरकार ने एसआईआर को वोट चोरी का हथियार बना लिया है, जिसके जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, सरेआम चुनाव चोरी किया जा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने जो है एसआईआर के विरोध में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, वहां की तस्वीर है, वहां की वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग उसमें मौजूद हैं। खुद खड़गे जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद है। तमाम इंडिया गठबंधन के साथी वहां पर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। पहले संसद के अंदर हंगामा किया, फिर संसद के बाहर हंगामा किया, लेकिन उसका परिणाम साथियों निकलता है। वो कहते हैं ना कि कोशिश तो कर, जीत तो जरूर मिलेगी। तो हाँ, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, पहले आप संसद के बाहर की वीडियो देख लीजिए। जी हाँ साथियों, आपने देखी तस्वीर कि संसद के बाहर किस तरीके से हंगामा हो रहा है। डीडी न्यूज का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि विपक्ष के सांसद लगातार नारे लगाते रहे,
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा थमा नहीं। बढ़ती नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। डीडी न्यूज हिंदी ने अपने एक्स पर लिखा है और उन्होंने वो वीडियो भी जारी की है। तो देश का हंगामा है, देश के लोगों का आक्रोश है। ये एक सांसद जो है ना साथियों, वो कई हजार लोगों को जो है वो ये समझिए कि उसका मुखिया है। जिस तरीके से मंदिर का अगर एक पुजारी है तो वो कई हजार लोगों को जो है कह सकते हैं कि वो सर का ताज है। मस्जिद का कोई इमाम है तो कई हजार लोगों को जो है वो नमाज पढ़ाता है, तो ये कहीं ना कहीं उनका सर का ताज है। इसी तरीके से सांसद है, देश का एक ऐसा व्यक्ति होता है सांसद जो अपने एक बहुत बड़े पूरे लोकसभा के लोगों के जो है तमाम लोगों के सर का ताज है। वो तमाम लोगों के मुद्दे उठाता है संसद के अंदर। लेकिन संसद की कार्रवाई को स्थगित करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो चाटुकारिता लगातार की जा रही है ना, और हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया से सब कुछ गायब होगा साथियों। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको ये खबरें नहीं मिलेगी। लेकिन इसका जो यह हंगामा किया गया, इसका जो परिणाम निकल कर आया वो भी आपके सामने दिखाता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के वो टटपुंजिया लोग जो सरकार की गुलामी करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए। और आप तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, द क्रेडिबल न्यूज है जिन्होंने अपने एक्स पर जो है लिखा है कि एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार विपक्ष के बीच सहमत, लोकसभा में 9 दिसंबर को बहस। यानी कि हंगामा करना फायदेमंद रहा। अगर ये सांसद हंगामा ना करते तो एसआईआर पर तो कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे ही कोई एसआईआर का नाम लिखता, ओम बिरला कहते हैं खामोश हो जाओ, खामोश नहीं होगा तुम्हारी सदस्यता रद्द, फौरन संसद से बाहर। और कोई नई बात नहीं है। मोदी सरकार के अंदर जब से ये 12 साल से सत्ता में बैठे, कई बार संसद में जो है ऐसा हुआ, कई सारे सांसदों की जो है वो सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये कहा जाता है संसद का उल्लंघन है। अरे संसद का उल्लंघन कैसे भाई? संसद बोलने के लिए तो बनाई गई है। संसद के अंदर अगर देश के मुद्दे नहीं उठेंगे तो कहां उठेंगे? सवाल इस बात का है कि ओम बिरला जी, आप जो बार बार बैक टू बैक जो चेयरपर्सन बनाए जा रहे हैं, बार बार जो ये मुखिया बनाए जा रहे हैं लोकसभा के, वो कहीं ना कहीं चाटुकारिता की वजह से बनाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। देश की जनता सब कुछ जानती है। आपकी बेटी को किस तरीके से जो पिछले रास्ते से पास किया जाता है वो भी सब कुछ जानते हैं। मुख्य चुनाव आयोग की बेटी को किस तरीके से नोएडा का डीएम बनाया जाता है वो भी जनता जानती है। जनता से छुपा कुछ नहीं है। लेकिन उसका परिणाम निकल आया है एसआईआर पर। आखिर बहस सुनने के लिए तैयार तो हुई सरकार को आखिर घुटने टेकने पड़े ना। प्रधानमंत्री मोदी जी, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने किसानों के साथ किया था, किसान 7 महीने तक सड़कों पर पड़े रहे थे, ठंड काट दी उन्होंने, बरसात काट दी, 750 किसानों की मौतें हुई। 13 महीने तक किसान जो सड़कों पर पड़े रहे थे, 7 महीने साथियों 13 महीने तक किसान सड़कों पर था। 750 किसानों ने अपनी जानें गंवाई, दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े रहे। हमने खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। लेकिन आखिर क्या हुआ? उसका परिणाम क्या निकल कर आया? सरकार को घुटने टेकने पड़े और प्रधानमंत्री मोदी को टीवी चैनल्स पर आकर माफी मांगनी पड़ी और कहा कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। तो साथियों, अगर देश हित में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आप देश हित में कर रहे हैं, तो देश की जनता आपसे नाराज नहीं होगी। मैं समझता हूं 100 लोगों को अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे और आप अपनी जगह सही है, तो 2 ही लोग आपका विरोध कर सकते हैं, 98 लोग आपका विरोध नहीं करेंगे। तो इसलिए एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए थी और जिसके लिए सरकार ने अपने जो है घुटने टेक दिए हैं। ये समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो सहमति के लिए राजी हो गई है और सरकार ने कहा है कि लोकसभा में 9 दिसंबर को जो है वो एसआईआर पर बहस होगी। ये खबर भी हमने आपको बता दी है, खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सवाल साथियों ये है कि संसद भवन के अंदर जो हंगामा है लगातार चल रहा है। बीएलओ की मौतों पर मौतें हो रही है, कुछ बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो रही है, कुछ बीएलओ के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कुछ बीएलओ जो है वो अपना इस्तीफा देकर चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंक रही है। क्यों? क्योंकि बंगाल का इलेक्शन है। बंगाल के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आजकल बंगाल पहुंचेंगे, फिर वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कहेंगे मैं तो बंगाल का बेटा था। पहले भी आपने देखा था ना, प्रधानमंत्री कुछ जोकर टाइप का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कभी बोलते हैं कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मैं मुसलमान के घर का खाता हूं। कोई मुसलमान का मुद्दा होगा तो इनकी जो नाचने गाने वाली मीडिया है वो भी लगातार नंगा नाच कर देगी, सुबह शाम तक मुसलमान 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 मुसलमान। और वहीं अगर किसी सनातनी का नाम आ जाएगा फिर भूल जाएंगे। दिल्ली में हुआ ना अभी जो बम धमाका हुआ था, उसमें 4 मुसलमानों के नाम आए, मास्टरमाइंड बनाया गया, सुबह शाम खबरें चलाई गई, लाल किले पे मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, आतंकवादी बन गए, डॉक्टर आ गए, फलाना, सबको एनआईए ने रिहा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो 4 हिंदुओं का नाम आया, फिर मीडिया की हवा निकल गई। लेकिन देश की जनता सब जानती है, देश की जनता ही जनार्दन है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ये गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब कुछ जनता ही बनाती है। जनता जिस दिन बगावत पर आ गई तो साथियों आपको बख्शा नहीं जाएगा।
आपको जनता उतार कर फेंकने का काम कर सकती है। इसलिए फिर कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। 9 तारीख को यानी कि 9 दिसंबर को जो है वो एसआईआर पर बहस होनी है। एसआईआर पर बहस क्या होगी, क्या इसमें समय बढ़ाया जाएगा, लोगों के वोट काटने का प्लान किया जाएगा, क्या कुछ होगा वो तमाम लोग देखेंगे, सांसद उस पर बहस करेंगे, किस तरह की परिभाषा होगी, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आएंगी, प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे, गृह मंत्री क्या बोलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये तमाम जानकारियां साथियों हम बहुत मुश्किल से इकट्ठे करके लाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बोलना और खास तौर पर मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं। लेकिन इस दौर में हम बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और लोकतंत्र को बचाना है। लूटतंत्र के मुकाबले लोकतंत्र को बचाने की हम आपकी जिम्मेदारी है। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए PRB।